हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने फंडामेंटल खत्म कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक नए बंदे को पार्टनरशिप में अगर हम एडमिट करते हैं तो हम इसे ये पढ़ेंगे यहाँ पे कि जब एक नया बंदा पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो उसके एडमिट होने से कौन कौन सी चीजें जिन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन चीजों पे फर्क पड़ेगा वो सब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का चैप्टर आने वाला है। एक 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 3 नंबर और 1 नंबर में आ सकता है। तो कुल मिला के ये 12 नंबर का चैप्टर है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी से लिंक है आगे के 2 चैप्टर। अगर आप ये चैप्टर सीख जाते हो तो चेंजिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ, इन चैप्टर का 70% काम आपका खत्म हो गया क्योंकि सब 70% चीजें आपने यहीं सीख ली है, वही सब वहां जाना है। 30% थोड़ा एक्स्ट्रा है, सीख लोगे। यानी एक चैप्टर में 4 चैप्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को, चीजों को समझ लेना और समझ अच्छे से आएगा क्योंकि मैं एकदम बढ़िया और यूनिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, आपको सब चीज समझ आएगी। बस सीरियसनेस थोड़ा सा रखना क्योंकि आप मेरे से ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन कनेक्टेड हो, तो आपके इमोशंस मुझे नहीं दिखते। सामने रहते हो तो शक्ल दिखती है, तो पता चलता है कौन कैसे है। तो अगर आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो आप थोड़ा सीरियस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से बनो, पूरा चैप्टर समझ आएगा। अब पूरे 12 के 12 मिलेंगे। करते हैं स्टार्ट। तो उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं लग रही तो थोड़ी देर रुक जाओ, फिर लग जाएगी तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नया चैप्टर स्टार्ट किया एकदम फ्रेश। पिछले 2 चैप्टर हो गए हैं तो वो भी आप देख सकते हो जाके हमारे प्लेलिस्ट में, वहां मिल जाएगा आपको, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। देखो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब एक बंदा एडमिट हो रहा है तो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजों को फर्क पड़ने वाला है। तो बात करते हैं एडमिशन से किन किन चीजों में फर्क पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर following adjustments should be made। मतलब एडमिशन के टाइम पे इन सब चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज सबसे पहला जो आप पढ़ोगे आप यहाँ पे वो पढ़ोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आज हमारा टॉपिक भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। हम कुछ टाइप्स देखेंगे। आज 3 लेक्चर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? देखो, एक पार्टनरशिप में मान लो 2 पार्टनर थे, एक नया बंदा एडमिट हुआ तो जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बढ़ता था 3 में बटेगा। मान लो पहले 3 थे, नया चौथा एडमिट हुआ तो जो प्रॉफिट 3 में बढ़ता था वो 4 में बढ़ेगा। यानी आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। क्यों? क्योंकि एक नया बंदा आ रहा है तो बदलेगा। तो नया रेशियो क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये सब सीखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कि नया रेशियो क्या होगा, किसने कितना गेन किया, कौन कितना, सब बातें आएगी। तो ये पहला टॉपिक आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम पढ़ेंगे आज, यही स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भाई? तो एक बात बताओ, जो पुराने पार्टनर ने मेहनत करके अपना नाम बनाया है तो नया बंदा जब एडमिट होगा तो फ्री में थोड़ी ना देंगे नाम, बोलेंगे नाम का गुडविल का इतना पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम ये जानने को मिलेगा कि जब एक नया बंदा एडमिट होता है तो वो कैपिटल के साथ साथ कुछ पैसा एक्स्ट्रा गुडविल पुराने पार्टनर को मेहनत से जो नाम बनाया उसके बदले भी लाता है। तो उसकी एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर, वो हम दूसरे टॉपिक के अंदर सीखेंगे। तो जब सीखेंगे तो जान जाएंगे। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे accumulated profits and reserve distribute। मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। साफ सीधी सी बात है भाई, प्रॉफिट्स और रिजर्व अगर है पुराने पार्टनर से, मान लो XY पार्टनर है और आज जेड एडमिट हुआ तो जो भी पुराना प्रॉफिट रिजर्व है तो पुराने पार्टनर का, नया का उसमें क्या राइट, कोई राइट नहीं है। तो एडमिशन के टाइम पे जो भी पुराना प्रॉफिट्स और रिजर्व होता है उसको पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस लिए? क्योंकि न्यू पार्टनर का उसमें कोई राइट नहीं है। तो बांट लो भाई, नहीं तो नया पार्टनर आएगा तो मेरा भी हक है आने वाले टाइम में, बांट लेते हैं। तो वही बांटना। चौथा हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्यों जरूरत पड़ी है? तो देखो, जब एक नया बंदा एडमिट होता है तो चीजें तो पुरानी वैल्यू पे लिखे, तो आज की वैल्यू तो देखनी पड़ेगी मार्केट में क्या है, चेंजेस लाने के बाद क्या वैल्यू हाई है, कौन सी चीज बढ़ गई, कौन सी चीज घट गई। तो दोबारा से चीजों को रिवैल्यूट किया जाता है कि आज इसकी मार्केट में ये वैल्यू है, तो वो निकालना सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है। और आखिरी जहां से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर ये हट चुका था, डिलीटेड था। ये इफ रिक्वायर्ड जब बोलेगा तभी करना होता है, इस बार ये है और यही से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा।
तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ पाओगे तभी आपको समझ आए। तो कुल मिला के इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने हैं और काफी बड़ा चैप्टर, बहुत टाइम लगेगा। देखते हैं करके स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट की मैं बात करता हूं। टाइप फर्स्ट, टाइप 1। तो टाइप 1 समझना, मान लो लिखा है एक्स वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 और जेड एडमिटेड विद 1/5 शेयर। एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो था और जेड 1/5 साइड वीडियो, सिर्फ इतना ही दिया है। अब बोला आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसमें करना लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट को 1 मान लो। जेड शेयर कितना है, तो जेड शेयर इन प्रॉफिट बाई कितना है, तो जेड का शेयर है 1/5। फिर निकाल लो रिमेनिंग प्रॉफिट। तो कैसे करना है, टोटल 1 है उसमें से जेड का घटा दो, तो रिमेनिंग बच गया 4/5। अब हमें निकालना न्यू पीएसआर। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये टोटल पीएसआर था, इसमें से जेड का 1/5 फिक्स हो गया, तो बाकी जो बचा वो एक्स वाई में बांट देना है। तो एक्स वाई जेड, ध्यान से देखना, जेड का तो हो गया 1/5 है ना, और रिमेनिंग बांटना है एक्स वाई। तो एक्स वाई का देखो पुराना शेयर क्या है, तो एक्स का 3/5 2/5 और इसको बांटना है किसमें, नए रिमेनिंग 4/5 तो ओल्ड इंटू रिमेनिंग, तो 12/25 8/25 और इसका तो 5 आपने भी पढ़ा होगा कि अगर मुझे रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो सबका बेस इक्वल होना चाहिए, तो इसको भी क्या कर देंगे 25, तो 25 करने के ऊपर नीचे 5 है तो 5/25, तो रेशियो आ गया 12 8 और 5। तो ये टाइप फर्स्ट। क्या करना है, लेट टोटल प्रॉफिट 1, जो एडमिट है उसका शेयर, रिमेनिंग निकाला, जेड का तो जो फिक्स है और रिमेनिंग को बाकी दोनों में बांट दिया, तो बांटने के लिए करके उसके ओल्ड पीएसआर से मल्टीप्लाई करें तो ओल्ड इंटू रिमेनिंग, ये आपका टाइप फर्स्ट है। क्लियर, आराम से लिखो, तफसीली समझना, टाइप लगेगा सीख जाओगे, पर आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये टाइप से ऐसे करना है। टाइप सेकंड पे आते हैं, टाइप 2। देखो टाइप 2 क्या है, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 और जेड एडमिटेड, एक्स सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड वाई सरेंडर, पहले बदल देते हैं, सही है, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। एक वर्ड है फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से इतना दे रहा है। देखो बहुत सिंपल है, इसमें कैसे करना बहुत आसान है। पहले लिखेंगे ओल्ड पीएसआर, कौन है पार्टनर, एक्स और वाई, तो ओल्ड पीएसआर इसका है 3/5, इसका है 2/5। सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर का मतलब अपने शेयर में से इतना दिया, तो सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर, तो एक्स ने अपने शेयर से 1/5 दिया और वाई ने अपने शेयर से 1/10 दिया। अब निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत ही आसान है, एक्स वाई जेड। देखो एक्स का कितना शेयर था, तो एक्स का शेयर था देखो 3/5 ये, और दिया कितना उसमें से 1/5 दे दिया, तो 1/5 माइनस कर दो, तो क्या आ गया 2/5। वाई का कितना था 2/5 ये रहा, और दिया कितना उसने 1/10, तो 1/10 घटा दो, 10 हो गया एलसीएम, 5 दूनी 10 तो 4 माइनस 1 3/10 आ गया। इसका देखो x से मिला 1/5, y से मिला 1/10, तो 2 + 1/10 3/10 इसका आ गया, सॉल्व हो गया। और इसका निकालने, इसका देखो इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/10 इसका हो गया, तो रेशियो क्या आ गया 4 3 3, खत्म। तो सरेंडर फ्रॉम शेयर में क्या होगा, जिसने जितना दिया होगा उतना उन दोनों से घट गया, और जितना दिया उतना जोड़ दोगे तो तीसरे का शेयर निकल जाए। ये आपका टाइप 2 फ्रॉम शेयर। फ्रॉम बोलेगा तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। आते हैं अगले पे, ऑफ शेयर। ऑफ शेयर पे आते हैं, तो अगला है आपका ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर की बात करते हैं, क्या होगा देखा, डिफरेंस है थोड़ा बस। तो कुछ अगला टाइप 3 तीन टाइप मैं करा रहा हूं, लिखते जाना साथ के साथ उनको। टाइप 3 ऑफ हिज शेयर, एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ और एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। वैसे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वो लगा दूंगा पीडीएफ जो कराया बोर्ड पे, लेकिन अच्छा होगा बोर्ड से लिख लो ना, क्यों डाउनलोड करके पंगा करना, लिख लो सामने लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो पहला आपने देखा था 2 पार्टनर थे, तीसरा एडमिट हुआ, सिंजा
दूसरा फ्रॉम, और ये तीसरा ऑफ इश्यू। ऑफ होता है अपने शेयर का। तो बात करते हैं ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस आएगा। तो ऑफ शेयर अगला पॉइंट है आपका। तो इसमें देखो कैसे लेंगे, पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन ओल्ड पार्टनर, एक्स और वाई। ओल्ड है इसका 3/5, इसका 2/5। अब सरेंडर ऑफ हिज शेयर निकालना पड़ता है, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। देखो फ्रॉम में डायरेक्ट दिया हुआ था, ये इतना इतना इसमें निकालना है। देखो पहले वाले का शेयर है 3/5 और ये अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। इसका शेयर है 2/5 और ये अपने शेयर का 1/2 दे रहा है। तो इसने देखो 3 कट गया, 2 कट गया, यानी 1/5 इसने दिया। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्टेप ये मल्टीप्लिकेशन वाला बढ़ गया है। मतलब फ्रॉम में क्या है, ऑफ में क्या था, फ्रॉम में क्या था डायरेक्ट आपको कितना सरेंडर हो पता था। ऑफ में क्या है कि आपको ये मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा किसने कितना दिया। तो x ने अपने शेयर का 1/3 दिया तो x के शेयर का 1/3 निकाला, y ने अपने शेयर का 1/2 दिया तो y के शेयर का 1/2 निकाला। तो इतना इतना दिया, ये निकला आपका। अब निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो x y z। देखो x का 3/5 था और इसने उसमें से 1/5 दे दिया, जो निकला आपका। y का 2/5 था, इसने भी 1/5 दे दिया और z का 1/5 पहले से मिला, 1/5 दूसरे से मिला। तो 2/5 इसका, 1/5 इसका, 2/5 इसका। तो 2:1:2 का रेशियो आ गया। तो ये आपका टाइप नंबर 3। तो ये तीन ही टाइप, इसके भी लिख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी लिख लो साथ के साथ वीडियो रोक के ज्यादा बढ़िया है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला था सीधा 2 बंदे 3 बंदे एडमिट हुआ, दूसरे में प्रॉमिस शेयर, तीसरे में ऑफिस शेयर। मैं तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आज, इससे जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसके अलावा 2 टाइप और है और एक और भी है। तो अभी 2 लेक्चर अभी और बच्चे हैं, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टिव है वो इस टाइप्स के वो आप कर लेना, रिवाइज कर लेना। बाकी अगले टाइप जब सारे टाइप्स होंगे फिर एक साथ सारे क्वेश्चन कर लेना। तो ये पहले ही 3 टाइप्स है आज के लिए। अब देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा और पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सा टाइप है। देखो क्या लिखा है, राज, रमन एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:1:1। R1 कर देते हैं, R2 R3 पार्टनर है, रेशियो 5:3:2। एडमिट है सुरेश इनटू पार्टनरशिप विद 1/6। सुरेश एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। देन फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट। कहीं देखा फ्रॉम ऑफ कुछ लिखा नहीं ना, सीधा कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या करते हैं, तो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। एस शेयर कितना है, एस शेयर इन प्रॉफिट बाई 1/5। रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 4/5। अब निकाल दो इधर साइड में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो R1 R2 R3 और S। तो S का तो 1/5 फिक्स है और रिमेनिंग को इन तीनों बांटना है। तो पहले का शेयर है 5/10, दूसरे का 3/10, तीसरे का 2/10 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो 20/50 हो गया, 12/50 हो गया और 8/50 हो गया। इसको 50 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10/50। क्यों करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो हो गया 20, 12, 8, 10। 2 कॉमन ले सकते हो तो 10, 6, 4, 5। ये आपका आंसर। तो ये आपका टाइप फर्स्ट था। तो देखो हमने टाइप फर्स्ट से सॉल्व कर दिया। सर समझ आ गई बात। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है बहुत ही। आगे बढ़ते हैं, टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं। तो टाइप सेकंड इसको सेव कर लेते हैं। 20 पेज हो गए, पिछला भी जुड़ चुका था। टाइप सेकंड, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट टाइप से कर लिया। क्लियर हो गया। जब तक सेव हो रहा देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो आपको 3 टाइप मैंने बताया। फर्स्ट सीधा सीधा डायरेक्ट वाला, दूसरा फ्रॉम वाला, तीसरा ऑफ वाला। तो सीधे सीधे वाले का था, सीधे सीधे हमने सॉल्व कर लिया। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें देखो क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो आप। लिखा रवि एंड मुकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 7:3। रवि और मुकेश पार्टनर है, 7:3 का रेशियो है। दे एडमिटेड अशोक, अशोक को एडमिट किया, अशोक भाई एडमिट हो गए। 3/7 शेयर इन फर्म प्रॉफिट which it takes 2/7 from रवि and 1/7 from मुकेश। इसने दिया 2/7 from, इसने दिया 1/7 from हमारी सेकंड टाइप। तो फ्रॉम है तो भाई फ्रॉम के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करेंगे। तो फ्रॉम में आपको कैसे पहले लिखेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन है पार्टनर, R और M। ओल्ड रेशियो कितना, 7/10, 3/10। फिर हम क्या लिखेंगे, सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर। तो मैंने क्या बताया था, फ्रॉम में जितना दिया डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसने 2/7 दिया, इसने 1/7 दिया। अब आपको करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है।
तो रमेश, मुकेश, सुरेंद्र, नहीं अशोक था। देखो इसका था 7/10 माइनस 2/7 जो दिया, 3/10 ओल्ड माइनस 1/7, और इसका क्या 2/7 पहले से मिला, 1/7 दूसरे से मिला, यानी 3/7। जोड़ोगे तो उसका शेयर के बराबर से उसका शेयर दे देते, नहीं भी दिया तो इसका कोई यूज नहीं है, जोड़ोगे तो ही निकल जाता है। इसका देखो 70 एलसीएम हुआ 49 माइनस 20 यानी 29/70। 70 एलसीएम हुआ 21 माइनस 10 11/70। अब भाई इसका 170 नहीं है ना, तो 70 कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, तो 30/70, तो 29, 11 और 30, ये आपका रेशियो निकल गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है बात? यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक सारे क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक और क्वेश्चन था, ये फ्रॉम का था, तो हमने फ्रॉम से इसको सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन है, बस ये 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, और 3 टाइप्स भी कराए मैंने आपको। बस अब इन 3 टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के फ्रॉम ऑफ वाले आप कर लेना, कुछ इलस्ट्रेशन में, कुछ प्रैक्टिकल में, बाकी टाइप अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जब 3 लेक्चर्स हो जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के बाद कर लेने हैं, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा फोकस करके करना। अगला देखो ये क्वेश्चन क्या आपका क्या बोल रहा है, तो लिखा है R एंड T आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। R और T पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। S ज्वाइन द फर्म, ऐसे ही है ना, 5 नहीं, S ज्वाइन द फर्म, R सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, T सरेंडर 1/5 ऑफ। देखो S ज्वाइन हुआ, R ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, और इसने दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको ऑफ वाले से करना है। ऑफ वाला मैंने आपको सिखाया, कैसे करेंगे। सब पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका किसका, X और Y का। तो ओल्ड है 3/5 2/5। फिर सरेंडर ऑफ हिज शेयर, तो ध्यान रखना ऑफ हिज शेयर में बताया था कैसे, लेफ्ट से लिख रहा हूं, यही गलती करते हैं। ऑफ, देखो इसका शेयर है 3/5, और ये अपने शेयर का कितना दे रहा, 1/4। दूसरा कितना भाई, तो 2/5 है, और ये अपने शेयर का कितना दे रहा, 1/5, यानी इसने 3/20 दिया, इसने 2/25 दिया। ये सरेंडर निकल गया, 3/20 और 2/25। फॉर्म में ये आपको दिया होता था, ऑफ में यही आपको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया हमने। अब निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो अगर मैं बात करूं एक्स की, एक्स नहीं, क्या नाम है, आर, मिटा देते हैं इसको, आर, दूसरा क्या है टी, और तीसरा कौन है, एस। देखो आर की बात करो तो 3/5 माइनस 3/20 जो दिया है। इसकी बात करूं तो 2/5 माइनस 2/25, और इसकी बात करूं तो 3/20 प्लस 2/25। बस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 20, 12 माइनस 3 9/20। इसका एलसीएम होगा 25, 10 माइनस 2 8/25। और इसकी अगर बात की तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100, 15 प्लस 8, 15 कितना हो गया, 23। अब इसको 100 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 32/100। इसको 100 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 45/100। तो रेशियो आपका निकल के आया जो 45, 32 और 23, तो 45, 32, 23 का रेशियो गया। तो देखो मैंने आपको 3 टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, समझ ही हो गए। तो पहले 3 टाइप्स, पहला सिंपल 2-3 पार्ट, एक बंदा एडमिट हुआ, दूसरा फ्रॉम, और तीसरा ऑफ। ये 3 तरह के क्वेश्चन कर लेना, जितने बुक है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगले लेक्चर में हम कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।